हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन जो है रीट जुरिस्डिक्शन वो हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रिंसिपल्स है डील करते हैं रीट जुरिस्डिक्शन के साथ वो। उसके बाद कुछ प्रेसिडेंट केस ला हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग है पिटिशन यानी पिटिशन को किस तरह लिखना होगा, तैयार करना होगा, उसका फॉर्मेट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। अब पहला जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ते हैं। द हाई कोर्ट है सच जुरिस्डिक्शन एज इज़ कन्फर्ड ऑन देम बाय कॉन्स्टिट्यूशन और बाय लॉ। जो हाई कोर्ट है उसकी इख्तियार समाहत दिया गया है, आइन ने दिया है या कानून ने। आर्टिकल 175 जो है उसका हेडिंग यही है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स, यानी कोर्ट्स को बनाना, स्पेशली सुपीरियर कोर्ट्स जिस तरह हाई कोर्ट है, फेडरल कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, और उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है उसके मुतल्लिक बताता है आर्टिकल 175 ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक स्पेशली जो है आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डील्स विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो रीट जुरिस्डिक्शन से जो आर्टिकल डील करता है वो क्या है, आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रोवाइड्स, वो एक्सप्लेन करता है फॉर द इशूइंग ऑफ डायरेक्शन एंड आर्डर्स बाय हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, आर्डर जारी कर सकता है बाय हाई कोर्ट टू एनी पर्सन और अथॉरिटी इन द कंट्री। कोई भी शख्स हो या अथॉरिटी हो उसको कहता है कि ये करो, मतलब आर्डर दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। मिसाल के तौर पर प्रोहिबिटिंग, कमांडिंग, कॉलिंग इन क्वेश्चन एक्ट्स डन आर इंटेंडेड टू बी डन बाय सच पर्सन, के बुला सकता है कि ये करे ये ना करे और ये क्यों किया है, क्वेश्चन एराइज कर सकता है और फिर मजबूर भी कर सकता है कि इसको करे। इन स्पेसिफाइड सरकमस्टांसिस, उसके लिए स्पेशल हालात है, सरकमस्टांसिस है। इनफैक्ट द जुरिस्डिक्शन टू इशू दीज आर्डर्स इज एनालोगस टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ इशूइंग द वेल नोन प्रेरोगेटिव रीट्स। प्रेरोगेटिव रीट्स यानी क्लास ऑफ रीट्स which have not been mentioned by their traditional names of the writs of mandamus, certiorari, prohibition, covenanto and habeas corpus और others। जो स्पेशल नाम या ट्रेडिशनल नाम इस्तेमाल होते हैं उससे इस रीट को मतलब जिक्र नहीं किया गया है और यही रीट्स ही मुराद है, लेकिन उसको स्पेसिफाइड नहीं किया गया है और उसकी वजह जो है वो आ रही है कि क्या वजह है। द सिस्टम ऑफ रीट्स डिराइव्स इट्स ओरिजन फ्राम कॉमन लॉ, कि जो रीट्स जुरिस्डिक्शन है या जो रीट्स का सिस्टम है इसको डिराइव किया गया है, अखज़ किया गया है कॉमन लॉ से। बट सिंस 1938 इन इंग्लैंड द वर्ड रीट हैज़ बिन रिप्लेस्ड बाय आर्डर, कि पहले रीट का वर्ड इस्तेमाल होता था लेकिन 1938 में पहले इंग्लैंड में इस वर्ड को आर्डर से रिप्लेस कर दिया, अब आर्डर का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। एंड द सेम प्रेसिडेंट हैज़ बिन फॉलोड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, और यही प्रेसिडेंट यानी वर्ड आर्डर जो है इस्तेमाल किया गया है रीट जुरिस्डिक्शन के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन के लिए ऑफ हाई कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट। द इफ़ेक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ द ट्रेडिशनल नेम्स ऑफ द रीट्स, अब वो रीज़न बता रहा है कि जो नाम नहीं दिए गए हैं, जो स्पेशल नाम है वो क्यों, कैलकुलेटेड टू गिव टू द कोर्ट अ वाइडर स्कोप टू इशू अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी उसको महदूद नहीं रखा गया है कि वो ये सिर्फ 5 किस्म के रीट जारी करे, यानी इसके अलावा कई तरह के रीट हाई कोर्ट जारी कर सकता है अकॉर्डिंग कंडीशन। और वाइडर स्कोप यानी उसके इख्तियारात को वसी कर दिया गया है, बिकॉज द कोर्ट वुड नॉट टू बी बाउंड टू इन द इशुएंस ऑफ सच डायरेक्शन टू रिस्ट्रिक्ट इट्स सेल्फ टू द रिजिड रूल्स एप्लीकेबल टू प्रेरोगेटिव रीट्स, यानी कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है कि सिर्फ महदूद किस्म के जो रीट बताए गए हैं वो सिर्फ जारी करे या वो एप्लीकेबल है। इससे जो रिजिडनेस यानी सख्तपन आता है उसके इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। तो ये लिहाजा यहाँ से ट्रेडिशनल नाम हटा दिए गए हैं और हाई कोर्ट के साथ वसी तर इख्तियारात है कि वो रीट जारी करे ज़रूरत के मुताबिक।
The original and appellate jurisdiction of the High Court provided by such a pre-constitution law as the Criminal Procedure Code 1898 and the Code of Civil Procedure 1908 is available to the High Court before coming into force of Constitution was continued by the Constitution। यानी जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट को आइन से भी पहले दिया गया है, जो सीआरपीसी और सीपीसी के तहत है कि एपेलेट कोर्ट जो है वो क्या है, हाई कोर्ट है और उसमें अपील दायर किया जाएगा। ये आइन से भी पहले है और आइन ने भी इसी को कंटिन्यू किया है, क्योंकि आर्टिकल 175 में बताया गया बाई ला का लफ्ज़ भी कि कानून जो इख्तियारात और जुरिस्डिक्शन दे हाई कोर्ट के को वही वो अवेल कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। द हाई कोर्ट मेक रूल्स फॉर द गाइडेंस ऑफ द लोअर सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स। आर्टिकल 202 इससे डील करता है, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन को एक्सप्लेन करता है। अ हाई कोर्ट कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्राम वन कोर्ट टू अनदर आर व्हेन इट थिंक्स फिट में ट्रांसफ़र अ केस फॉर ट्रायल इवन टू इटसेल्फ, कि वो उसको खुद ही टेकअप कर सकता है। सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जो मातहत अदालतें हैं, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसमें एक अदालत से दूसरे अदालत में केस भी ट्रांसफ़र कर सकता है, या जब वो बेहतर समझे तो उस केस को ख़ुद अपने अदालत में ट्रायल के लिए बुला सकता है, टेकअप कर सकता है। सुपरविज़न की जुरिस्डिक्शन जो है कि वो मतहत अदालत की इंस्पेक्शन करेगा, सुपरविज़न करेगा और उसके रूल रेगुलेशन को रेगुलेट करेगा और बनाएगा। इसके मुतालिक जो आर्टिकल है वो है 202 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसके बाद जो है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। Appellate jurisdiction under the Code of Criminal Procedure 1898, the High Court here appeals against the orders passed by sessions or additional session judges. Under the Code of Civil Procedure, the High Court here appeals from the decisions of the subordinate civil courts and the district judges courts. A second appeal under the code lies to High Court on a question of law or on the ground of substantial error or defect in procedure in the first appellate court. As an appellate court, the High Court has the power to determine the case finally, to remand, to frame issues and refer them for trial, to take additional evidence or to require such evidence to be taken as it may deem fit। तो एपेलेट जो जुरिस्डिक्शन है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998 भी बता रहा है कि जब सेशन कोर्ट्स फ़ैसला करे तो उसके ख़िलाफ़ अपील होगी हाई कोर्ट में, और इसी तरह सीपीसी जो है वो बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या मज़ीद कुछ स्पेशल कोर्ट्स होते हैं वो जब फ़ैसला करे तो उसके ख़िलाफ़ अपील जो होगा वो हाई कोर्ट में होगा। और ये भी बता रहे हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या मज़ीद क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इस तरह हो कि उसको ना कंसिडर किया गया हो या ज़रूरत हो, जहाँ जिस तरह बताया गया इशू फ्रेम करना और ट्रायल करना या रिमांड करना या एडिशनल एविडेंस लेना जो रिक्वायर है, इसके मुतालिक हाई कोर्ट आर्डर भी जारी कर सकता है और इसी तरह आर्डर के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील भी दायर हो सकती है कि ये चीज़ें रिक्वायर है, लिहाजा अपील के ज़रिए मतलब इसको रिमांड किया जाए और ये जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा किया जाए, ये जो डिफ़ेक्ट है, खामियां है या नुक्स है, इसको दूर किया जाए और कानून के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। इसके बाद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की, स्पेशल जुरिस्डिक्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है।